ट्रेन में एक खूबसूरत लड़की सफर कर रही थी। उसके सामने एक लड़का बैठा हुआ था। लड़की ने लड़की की तरफ स्माइल पास करी और उसके फौरन बाद लड़के और लड़की ने इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर ली। दोनों बातें करने लगे और उसके बाद लड़की ने जैसे ही लड़के को अपने घर पर बुलाया, लड़के ने सोचा भी नहीं होगा कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे ऐसा भयानक चेहरा भी छुपा हुआ है। दोस्तों, आज की जो कहानी आपको सुनाने वाले हैं, ये कहानी उन सभी लड़कों को सुननी चाहिए जो एक नज़र में ही किसी लड़की पर लट्टू हो जाते हैं और फिर किसी भी हद को पार करने के लिए कूद जाते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक सिटी है कोरबा और इस कोरबा में एक डैम है गोपालपुर। इस गोपालपुर के पास 10 जुलाई 2024 को सुबह के समय जैसे ही गांव वाले निकल रहे थे तो उन्हें एक दुर्गंध आती है, एक बदबू आती है। गांव वाले आसपास देखते हैं कि भाई ये दुर्गंध किसकी आ रही है, क्या कोई जानवर मरा पड़ा है। लेकिन गांव वालों को कुछ नजर नहीं आता। लेकिन गांव वालों को अपने आसपास कोई भी मरा हुआ जानवर नहीं दिखता। दिखता है तो एक बैग दिखता है, वो भी डैम में तैरता हुआ। गांव वाले इस बैग को देखकर पुलिस को सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ है, उससे दुर्गंध आ रही है। अब पता नहीं उसके अंदर क्या है। पुलिस गोपालपुर डैम पर पहुंचती है और जैसे ही वहां पर छानबीन करती है तो पुलिस को एक बैग मिलता है और एक मिलता है बोरा। पुलिस की टीम जैसे ही बोरे और बैग को खोलती है तो उसमें किसी जानवर की बॉडी नहीं, बल्कि वो देखती है कि इंसान की बॉडी, वो भी अलग अलग टुकड़ों में टूटी हुई थी। अब पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और ये जो बॉडी है ये किसकी है, क्योंकि बैग और बोरे में बॉडी के सारे पार्ट्स थे लेकिन गर्दन नहीं थी। पुलिस गांव वालों से पूछती है, आसपास के पूरे क्षेत्र में भ्रमण करती है, छानबीन करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगता। इसके साथ साथ फॉरेंसिक टीम जैसे ही उस बैग की अंदर वाली जेब को देखती है तो उस बैग से मिलता है एक पासपोर्ट और एक आधार कार्ड। और इस पासपोर्ट और आधार कार्ड पर जो नाम था वो था वसीम और ये रहने वाला था रांची, झारखंड का। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि झारखंड से कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ कैसे आया और फिर इस छत्तीसगढ़ में उसे किसने मारा। लेकिन पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने के लिए झारखंड पहुंचती है और झारखंड पहुंचने के बाद जैसे ही इस वसीम के परिवार वालों से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा बेटा तो सऊदी अरब गया हुआ है। अब इस केस में पुलिस के लिए और भी मुश्किल बढ़ जाती है। अभी तो छत्तीसगढ़ से झारखंड गए थे, लेकिन अब झारखंड से लिंक सऊदी अरब पहुंच जाता है और परिवार वाले कहते हैं कि वसीम ने हमें कोई सूचना ही नहीं दी कि वो सऊदी अरब से भारत आ गया है। अब पुलिस के लिए इस केस को सुलझाना एक टिपिकल चैलेंज बनता जा रहा था। टेक्निकल टीम अब काम पर लग जाती है और वसीम के मोबाइल को खंगालना शुरू करती है। यहां से पुलिस के हाथ एक लिंक लगता है और वो भी इंस्टाग्राम का। पुलिस को इंस्टाग्राम पर इस वसीम की एक दोस्त मिलती है, रिहाना। और ये रिहाना पाली क्षेत्र के चैतमा की ही रहने वाली थी, जहां पर 10 जुलाई को इस वसीम की बॉडी के पार्ट्स मिले थे। अब पुलिस सीधा पहुंच जाती है रिहाना के घर पर। रिहाना के घर पर जैसे ही पहुंचती है तो रिहाना के घर वाले बोलते हैं कि हमारा इस रिहाना से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लड़की हमारे कंट्रोल से बाहर थी और ये किसी एक व्यक्ति के साथ लिव इन में रह रही। पुलिस के लिए अभी भी ये केस सुलझता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर एक मुखबिर से खबर मिलती है, रिहाना जिसके साथ रह रही है उसका नाम है राजा खान। आप राजा खान को अगर उठा लेते हैं तो आपका ये केस सॉल्व हो जाएगा। ये राजा खान भी कोरबा के पाली क्षेत्र का ही रहने वाला था। अब पुलिस राजा खान के घर पर जैसे ही पहुंचती है तो राजा खान भी वहां से फरार मिलता है। यहां पर पुलिस के पास बस एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो है मोबाइल का सर्विस लाइन। पुलिस रिहाना और राजा खान का मोबाइल जैसे ही सर्विस लाइन पर लगाती है तो दोनों की लोकेशन छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा निकलती है। और यहां से पुलिस उन दोनों के मोबाइल को ट्रैक करती हुई सीधी पहुंच जाती है उड़ीसा और दोनों को पकड़ लेती है। और रिहाना और राजा खान को जैसे ही पुलिस पकड़कर उन पर दबाव बनाती है तो रिहाना और राजा खान दोनों टूट जाते हैं और फिर पूरी स्टोरी को बयां कर देते हैं। रिहाना बताती है कि अब से 3 साल पहले 2021 की बात है, मैं ट्रेन से सफर कर रही थी, सामने ही मेरे वसीम बैठा हुआ था। मैंने वसीम की तरफ स्माइल पास करी तो वसीम मुझ पर लट्टू हो गया और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर ली। एक दूसरे से बातें चलती गई, लेकिन इसी बीच वसीम रांची से सऊदी अरब चला गया। वसीम वहां एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था और मुझे जब भी जितने भी पैसों की जरूरत पड़ती मैं वसीम से ले लेती। इसके साथ ही मेरा एक पुराना बॉयफ्रेंड राजा खान भी मेरी जिंदगी में एंट्री ले लेता है। और फिर राजा मुझसे कहता है कि रिहाना, इस वसीम के पास बहुत पैसा नजर आ रहा है,
क्यों ना ऐसा करें कि इससे सारा पैसा ही ऐंठ लेते हैं। ये बात मेरे भी समझ में आ गई और उसके बाद मैं वसीम से जो बात करती थी वो बात धीरे धीरे फिर वीडियो कॉल में तब्दील हो गई। और वीडियो कॉल भी साधारण वीडियो कॉल नहीं, बिना कपड़ों वाली वीडियो कॉल। फिर उसके बाद मैं वसीम को फंसाने के लिए हर बार कहती थी कि क्या ऐसे ही हम वीडियो कॉल ही करते रहेंगे और तुम इतनी दूर सऊदी अरब ही रहोगे? तुम अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ क्योंकि मेरा शरीर अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर रहा। और फिर 1 जुलाई 2024 को वसीम ने फैसला लिया कि मुझे तुम्हारे पास आना है और तुमसे मिलना है। वसीम सऊदी अरब से पहले दिल्ली आया, दिल्ली से फिर रांची और रांची से वो बिलासपुर आया। बिलासपुर से मैं और राजा बोलेरो गाड़ी लेकर गए और फिर उसको कोरबा ले आए। मेरी और राजा की मंशा थी कि वसीम के पास जितनी भी दौलत है वो सारी हम ऐंठ लेंगे, लेकिन हमने देखा कि वसीम के पास ज्यादा कुछ नहीं मिला। 3 लाख रुपए उसके अकाउंट में थे, वो हमने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। और उसके बाद राजा ने एक धारदार हथियार से वसीम के गले पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और उसके बाद राजा ने वसीम की बॉडी के अलग अलग पार्ट कर दिए और उन पार्ट को एक बैग और एक बोरे में भर दिया। हमारा प्लान यह था कि इस बैग और बोरे को हम गोपालपुर डैम में फेंक आएंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए हमने उस बैग और बोरे में ईंट और पत्थर भी भर दिए थे, जिससे वो पानी के नीचे चला जाए। लेकिन जिस वक्त हम गोपालपुर डैम में बैग को फेंक रहे थे, तभी पुलिस की गाड़ी हमें नजर आ गई और हम डर गए और फिर उसे पास में ही फेंक कर आ गए। इन दोनों के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। तो दोस्तों, इस स्टोरी को बताने का मतलब किसी को डराना नहीं है, लेकिन सतर्क करना जरूरी है। और खास तौर पर हमारे यंग गेस्ट को। आजकल ये हनी ट्रैप बन गया है कि लड़की अपनी खूबसूरती का फायदा उठाती है और लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठ लेती है। तो दोस्तों, आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे एक नई स्टोरी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।